पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां पर आमने सामने से गोलियां चली, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि फिलहाल हालत सामान्य है। संभल में एक खूनी खेल, परिवार के 3 लोगों का कत्ल, वारदात के बाद तनाव। यूपी के संभल में तो दिवाली की रोज एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे दिवाली का जश्न मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि गुमथल गांव में रहने वाले एक परिवार की अपने पड़ोसी परिवार से पुरानी अदावत चल रही थी और ठीक दिवाली की रोज जब पीड़ित परिवार आरोपी परिवार के सामने आया तो एक के बाद एक करके 3 लाशें जमीन पर गिर गईं। बात ये थी, दूसरी पक्ष से लड़ाई थी। हम अपने मोड़ पर खड़े थे, उन्होंने हमारे गोली मार दी। वो पक्ष छोड़ दिया और हमारे गोली मार दी। पिताजी भैया का चाचा है। मिली जानकारी के मुताबिक नन्नू और पड़ोस में रहने वाले पूरन का परिवार एक दूसरे की खून के प्यासे थे। दोनों परिवार बात बात पर आमने सामने होते, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों के समझाने के बाद परिवारों में सुलह भी हो जाती। लेकिन दिवाली की रोज दोनों परिवारों के बीच बजाय खुशी बांटने के आपस में एक बार फिर से भिड़ंत हो गई। दोनों परिवारों के बीच जमकर पथराव भी हुआ और गोलियां भी चली, जिससे नन्नू और उसके दोनों बेटे मौके पर ही मारे गए, जबकि आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक साथ 3 लोगों के कत्ल और कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी जब इलाके में फैली तो तनाव का माहौल बन गया। इस संबंध में जो दूसरा पक्ष है जिसकी तरफ से फायरिंग हुई थी, उस पक्ष के कुल मिला के 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें बाकी जो विधिक कार्रवाई वो पूरी कराई जा रही है और जो मुकदमा लिखवाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। गांव में भारी तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी की तैनाती कर दी गई है और मारे गए 3 लोगों की लाशों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड का जिम्मेदार मानते हुए अब तक 9 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। अभिनव माथुर, भास्कर न्यूज, संभल। हम आपको दिखाते हैं कि बुलंदशहर में किस तरीके से दिवाली की शाम को बीजेपी के नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये बीजेपी के नेता अपने घर के बाहर टहल रहे थे, जिसके चलते इसको मौत के घाट उतार दिया। बीजेपी नेता की हत्या, हत्यारों ने मारी 5 गोलियां, हत्यारों का सुराग नहीं। यूपी में लगातार बढ़ती हत्या की वारदात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आम आदमियों को तो छोड़ो, अब तो यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है बुलंदशहर की शिवपुरी कॉलोनी में, जहाँ एक बीजेपी नेता राजकुमार उर्फ हब्बू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके वारदात से फरार भी हो गए। मैं पापा के बराबर में खड़ा हुआ था, वो 3 लोग ने घर के बराबर में स्कूटी रोकी और 2 लोग उधर के आए और वो एक आदमी ज्यादा बड़ा था, मोटा था और वो लोग गोली मारना शुरू कर दी थे एकदम से। मीडिया से बातचीत के दौरान राजकुमार के बेटे ने बताया कि पिता जब गुरुवार की शाम टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी 3 हत्यारे काली एक्टिवा स्कूटी में सवार होकर आए और राजकुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हत्यारों ने बीजेपी नेता को 5 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक आस पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते, हत्यारे फरार भी हो गए। आखिर बीजेपी नेता की किसी से भला क्या दुश्मनी थी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इनकी प्रॉपर्टी के संबंध में क्या बातें हैं और क्या मामले चल रहे हैं, इनके परिवार से पूछताछ कर और इस पर जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पुलिस इस बात का पड़ताल कर रही है कि आखिर बीजेपी नेता की इस बेरहमी से क्यों हत्या कर दी गई। सूबे में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस वारदात से मालूम चलती है। जब जनता को सुरक्षा का वादा करने वाले ही खतरे में हैं, तो आम लोगों की क्या बिसात। समीर अली, बुलंदशहर, भास्कर न्यूज।
हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मुंबई में एक दोस्त ने अपने दोस्त के घर पार्टी की, लेकिन जिस दोस्त ने पार्टी के लिए अपने दोस्त को बुलाया उसी ने अपने दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक बार फिर से दोस्ती का रिश्ता शर्मसार हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दिवाली के जश्न में उस वक्त खलल पैदा हो गया जब अंधेरी के इस अपार्टमेंट में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे शख्स को गंभीर तौर से घायल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरीश देसाई के डीएन नगर के इस घर में दिवाली के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उसके कई दोस्त भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी बात पर उसके दोस्तों में से एक ने गिरीश और संदीप कावा नामक शख्स पर गोलियां चला दी, जिससे गिरीश की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप बुरी तरह से घायल हो गया। आज शाम को ये घटना हुई है 8:30 के आसपास मनीष नगर में, बिल्डिंग नंबर 51 सेकंड फ्लोर पे। ये जो डिजीज है मिस्टर देसाई, वो उसमें एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है। हाँ, तो इस मैटर में केस रजिस्टर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें। गिरीश की हत्या और संदीप के घायल होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने गिरीश की लाश को जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं संदीप को पास के ही कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द ही कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक शख्स जो अपने दोस्तों को घर में जश्न के लिए बुलाता है, उसी जश्न में उसका कोई दोस्त उसकी जान कैसे ले सकता है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।